ये पेंटिंग का कैनवस का साइज़ है 36 बाई 24, 24 इंच बाई 36 इंच। इसमें तकरीबन 12 इंच के करीब मैंने ना ऊपर वाले एरिए में परमानेंट रेड या स्कारलेट रेड जो है ना वो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मैंने एक ही क्लास में इसे फिनिश करना है ताकि अगली क्लास में हम कुछ और करें मॉडर्न में। एक्रेलिक का परमानेंट रेड। अच्छा, एक्रेलिक परमानेंट रेड। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। सर रेड कलर का नंबर भी बता दें प्लीज। परमानेंट रेड है। अब परमानेंट रेड मैं आपको ना बाद में बता दूंगा, यहाँ प्रोड्यूसर साहब पीछे बैठे हुए हैं, यही करेंगे। अच्छा, ये देखिए, 302। ये कॉटन का कपड़ा है छोटा सा, ये वेट है, गीला है। थैंक यू रबिया। ये इसमें मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर लगाया है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये इस पर वॉशेस दे दूंगा। ये आप देख रहे हैं। वो लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेंटिंग जो है ना वो नीचे जो रेड लगा है वो ड्राई होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले लगा इसीलिए मैंने पहले लगा दिया था, ताकि ये इसमें जो टाइम है ना, मैंने कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह इसे हम एक ही क्लास में फिनिश कर दें। अच्छा, अब हमारे पास है ग्रे कलर, जो कि जिससे हम इसकी बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड बनाने से पहले हम इसमें कैलीग्राफी के लिए पैनल बनाते हैं, पैनल। ये मैंने एक ख्याली सा पैनल बना दिया, यानी वन पेपर का। अच्छा जी, अब मेरे पास जो कलर है ये है ग्रे लाइट। इसका नंबर कोई नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि रवि मुझे ऑकर देना। हम इसमें करेंगे इसकी पहले बैकग्राउंड तैयार करेंगे, और हमें ये सारा प्रोसेस अभी बहुत तेज़ी से करना होगा क्योंकि ये ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, अभी वाइट भी दे दें जल्दी से। ये ना, ये मैंने पर्पल, ये देखिए नाइफ के साथ मैं लगा रहा हूँ कलर। तो ये है पर्पल, और इसके बाद आएगा ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑकर, और इसी के साथ आएगा ऑरेंज, और इसी के साथ आएगा पिंक, और ये पे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे रेड भी लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम रहे ना। ये फिरोजी भी आ गया, स्काई ब्लू, रबी लेमन येलो। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्लू हमने ना ये लेमन येलो, ये देखिए बेटा, हम ना बिल्लू रुको, बिल्लू अभी रुको। कलर वापस डालो वहां से लाके। ये पैनल होगा येलो ऑकर कलर में ना,
सर ये येलो ओकर लगाया है आपने? जी जी, सेंटर में येलो ऑकर है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से हो जाएगा। कैनवस पे आपने सबसे पहले जेसो लगाया था या नहीं लगाया? बेटा ये मेरा खुद से तैयार किया हुआ है, मुझे जैसू गैसू का नहीं पता है। ये मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, लेकिन ये असल में आप स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे है भी नहीं, क्योंकि नहीं, हमने एक्रेलिक लगाया। अच्छा ये देखिए, वाओ माशाल्लाह सर, कितना अच्छा लग रहा है कलर, माशाल्लाह सर, बहुत प्यारा इफेक्ट आ रहा है इसका। तो सर इसके अंदर पानी? जी बेटा इसमें पानी है। वो कितना ब्रश। अच्छा इसमें हमने ग्रे इसीलिए लगा लिया था कि लाइंस जो है ना वो नीचे मर्ज हो जाएगी। ये देखिए, अब हम यहाँ पर डीप कैलीग्राफी करेंगे और ये इसमें जम कर देंगे, यानी ऊपर क्लियर यही नजर आएगा। तो ये ब्लैक से कर रहे हैं कैलीग्राफी? जी ब्लैक से कर। मेरे नाइफ्स वॉश कर दो। ये नाइफ सारी ये जो कैलीग्राफी करते हैं तो ये उसमें वाटर मिक्स करते हैं उसमें पेंट में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थिन कलर है ये, और इसमें पानी ही इस्तेमाल किया गया। और ये मैं अल्लाह ताला के इसमें मुबारका लिख रहा हूँ। इसमें हरूफ तहज्जी नहीं है, ये नेम ऑफ अल्लाह है। लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा कलर को मिक्स करके लाइट करने के लिए, लेकिन जब मैं लिखती हूँ तो मैं ज्यादा वाटरी कर देती हूँ, वो ड्रॉप्स की तरह बहना शुरू हो जाता है। नहीं आप इस कलर मेरा डार्क रहता है, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा रहता है, पतला करूँ तो रह जाता है, वो उसको किस तरह करते हैं? नहीं, आपके कैनवस की सरफेस सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। मेरे कैनवस की सरफेस ऐसी है, देखिए कितना ज़्यादा कलर जो है ना ड्रॉप हो गया है। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा इस पर शावर किया नहीं। आपको आपकी कैनवस की प्रिपरेशन सही होगी, बैकग्राउंड सही होगी ना, तो बहुत सही से आएगा। बस कैनवस को ज़रा आप थोड़ा देख लें कि उसकी प्रिपरेशन सही हो। अब यहाँ से जिक्र करेंगे अल्लाह का। सर एक ये सेकंड। देखें, और ये 2 लाइनें लगाने के बाद इस पे आ गया ये अलिफ गिना जाएगा। फिर इसी डिस्टेंस के मुताबिक हम 1 2, अब इससे डबल डिस्टेंस, यानी ये देखिए। अब अगर आप गौर से देखें तो अलिफ लाम लाम और हा, ये अल्लाह लिख रही है हमने। हमने कुछ और कर रहे हैं? पेंटिंग की साइड चेंज कर दी। और राबी क्या हूँ सर? ये देखिए मैं बताता हूँ, ये तेली हमने ये लाइन ब्लर कर दी है राबी। सर कलर बता दें और ब्लैक कलर, मीडियम बता दें। एक्रेलिक कलर, सारा एक्रेलिक है। अभी तक जहाँ हम चेंज करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। अभी तक हम अच्छा सिर्फ आपने पानी मिक्स किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल पानी मिक्स किया है। उससे हम ब्लर कर लें, जैसे हम वॉशेस और देते हैं। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल पानी वाला ब्रश जो है ना, इसके साथ इसे ये देखिए। अभी हम कुछ देर के लिए इसे
इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे क्या करेंगे। अच्छा, रबी ऑयल का जो है ना और अब वो बैग निकाल भाई लें। लिया। हाँ, जी सर, क्या करो? वो निकाल ले ज़रा। वो व्हाट? हाँ, टिशू दे बिल्लू यार, क्या ये कर तो रहा आपने है। बहुत जल्दी जल्दी रेडी कर दी। अर्रहमान रहीम लिखते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह की तो हेडिंग आनी है अर्रहमान रहीम में। ठीक है, जी ठीक है। यहाँ से अब आप ज़रा ये कर देंगे ना। जी सर। क्या क्या? कैमरा जी सर, बिल्कुल मैंने किया हुआ है। किया वाला। जी सर। ठीक। अच्छा, ये जो ब्लैक, जी अच्छा, ब्राउन मार्कर है, रेड मार्कर में ना ब्लैक रिफिल डाल दी थी हमने। सही, ये कुफिक स्टाइल है। जी, ये कूफिक है। अब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहा हूँ ये सुल्स में आएगा, बाकी जो सूरह फातिहा की जो आयत है ना वो कूफिक में आएगी।
अच्छा बेटा, यहाँ पे ना हम वो मीनार बना देंगे, आर्चेस बना देते हैं छोटी छोटी ना। वैसे मैं तो इसे फ्री हैंड बनाता, लेकिन आप सबके लिए मैं इसे ना स्केच करूँगा। ये देखिए, एक ही पेंटिंग में बहुत सी आपको जब काम करना हो, टेक्निक समझानी हो, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसी ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बनाएंगे हम ब्लैक कलर में। सही है ना, जब आप हमें कोई जी बेटा रवि, ये जूम करो जी। क्या कह रही, क्या कह रही? सर मैं पूछ रही थी आप किस चीज से बना रहे हैं आर्चेस? ये अभी तो मेरे पास चारकोल वाइट पेंसिल थी ना, अब मैं कलर से बना अच्छा। रहा हूँ। अब मैं कलर से बनाऊंगा एक्रेलिक बिल्कुल। ब्लैक से। एक्रेलिक ब्लैक, बहुत कम कलर यूज़ करूँगा। और देखिए, एक साइड से इसकी लाइन जो है ना, वो मैं ब्लर कर दूंगा, ये देख लीजिए। दूसरी साइड से नहीं करूँगा, ये आप गौर करें कि एक साइड से लाइन जो है वो सपोर्ट करेगी मुझे। ये देखिए 3D इफेक्ट आएगा इससे। जी, इससे ये 3D में चली जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ से मैं इसको बाहर वाली साइड से ब्लर कर दूंगा, जो कि इतना थिन कलर था कि मेरी उंगलियों के साथ ही ये ब्लर हो गया। ये देखिए, सर आप जब हमें कोई ट्यूटोरियल देते हैं तो आपने पहले से प्लान किया था, या आप करते हैं तो आपके माइंड में आइडियाज आते रहते नहीं, हैं? ये बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। ये आप देख लीजिए, अगर वो होता पहले ट्यूटोरियल कोई होता तो आपने ये देखा हुआ भी होता। ये मैं खुद से मौके पे कर रहा होता हूँ। ये हम थोड़ा सा हरफ तहजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। सर ये आर्चेस बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी लगती है। पेंटिंग प्यारी बन गई। ये है ऑयल कलर। थोड़ा सा बस आपको ये ऑयल कलर यूज़ करना होगा। ये देख लिए, मैं एंड पे इसको आपको ना, ऑयल का ये ब्राउन कलर है, इसका नंबर है 223, 223 नंबर, ब्रंट अंबर ब्रंट अंबर। क्लासिक। तो सर हम इधर एक्रेलिक नहीं यूज कर सकते इसके बाद? बेहतर तो ये है कि आप एक्रेलिक ना यूज़ करें इस पे ना। ये बॉन्ड पेपर इफेक्ट आ जाएगा ना, तो ये ऑयल में बहुत प्यारा लगता है। अभी ज़रा इसे, सर ये आपने पहले अपनी एक वीडियो में भी बताया हुआ है। हाँ जी हाँ।
इधर देखिए, इधर करें, ये देखिए। अब ये सिर्फ बताएं सर क्या है। अब ये बट्टी का तेल है, प्यारी लग रही बट्टी का तेल है। और ये मैं इसे, ये देखिए, अभी तो इसका कलर सीधे नहीं कहाँ से लेंगे? मुझे नहीं पता सीधे ये सिर्फ पहले मैंने कलर लगा लिया है। अब मैं बट्टी के तेल के साथ इसकी आउटलाइन जो है ना वो ब्लर करवा रहा हूँ, बाहर वाली लाइन। और इसमें हल्का हल्का मैं अंदर वाले एरिया में भी इसे थोड़ा थोड़ा ब्लर करवा दूंगा। 10 मिनट रह गए ये हैं देखिए। टाइम आउट होने में। बस रेडी है। ये देखिए,